हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपने पैरामीट्रिक क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के ए पार्ट को सॉल्व किया था और आज के इस वीडियो में हम लास्ट के 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हमें डिफरेंशिएट करना है इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स आपको अलग अलग गिवन होती हैं और इसमें हमेशा एक थर्ड वेरिएबल या फिर थर्ड पैरामीटर की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करने के बाद फिर dy बाय dx के लिए उसको सॉल्व करके फाइंड आउट करके निकालना होता है। सो यही अभी तक में स्टेप हमने देखा था पहले पार्ट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इस बी पार्ट से। x इक्वल्स टू है सी टी के, कॉमा है फिर y इक्वल्स टू है c बाय टी के। अब यहां पर मैंने कंसिडर किया था कि t मेरा एज अ वेरिएबल है उन्हीं चारों पार्ट्स के लिए। तो कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन भी होता है कि पैरामीटर क्या है, लेकिन आप उसको पहचान जाएंगे एंड जब भी आपको एबीसी के टर्म्स में वेरिएबल गिवन होगा तो आप उसको एबीसी एज ए स्केलर काउंट कीजिए। और अगर वहां पर सिर्फ a ही गिवन है या कोई और ऐसा वेरिएबल ही गिवन है, कोई और वेरिएबल नहीं है, तो तब तो उस केस में वो वही एक लौता पैरामीटर वहां पर काउंट होगा। तो अभी के लिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन की। x इज इक्वल्स टू सी टी में हम t के लिए डिफरेंशिएट करेंगे एंड y इक्वल्स टू 1 बाई टी होगा। यहाँ पे अगर ये c बाई टी है तो उसका मतलब कि c तो स्केलर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 1 बाई टी के साथ। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में एंड कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे भी किए थे जिसमें हम स्केलर को हटाकर जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसे लिख लेते थे। तो ऐसे हमने यहां से आइडेंटिफाई किया कि स्केलर मेरा c हो गया, तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 बाय टी हुआ। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो स्टेटमेंट जरूर आपने लिखनी है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t एंड ये हो जाएगा dx बाई डी टी एंड यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी टी। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। तो c स्केलर ऐसे ही बाहर आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएट होगा dt बाय dt हमें मिलेगा। सो नाउ t डिफरेंशिएट होगा तो हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट होके मिला dx बाई dt के लिए सिर्फ c। देन अब हम अगले वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये c बाहर रहेगा और 1 बाई टी डिफरेंशिएट होगा। तो 1 बाई टी को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब हमने एक रूल देखा था, जो x की पावर n वाली टर्म्स होती हैं उनको हम nx की पावर n माइनस 1 करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ये x की पावर n की फॉर्म में नहीं है, मतलब किसी वेरिएबल की पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो हमें ये चीज पता है कि अगर कोई वेरिएबल नीचे डिनोमिनेटर में होता है तो उसका जो पावर होती है नीचे 1 है अगर या 2 है तो ऊपर आके वो नेगेटिव पावर हो जाती है। तो नेगेटिव पावर हमारी यहाँ मिल जाएगी इसको, तो t की पावर हो जाएगी -1। नाउ अभी x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट हो सकता है क्योंकि ये उसकी तरह ही हमें मिल रहा है, लेकिन वेरिएबल इज t। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेंगे n क्या है, ब्रैकेट में ये मैंने -1 लिखा है, n यहाँ पर -1 है। तो -1 x की पावर मतलब t की पावर n-1, n क्या है -1, तो -1 -1। तो यहाँ से हमें मिलेगा -2 एंड इस -1 की वजह से हो जाएगा नेगेटिव का c t-2, t की पावर माइनस। अब मैं इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इसको फर्दर अगेन इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर dx बाई dt भी आ गया है, dy बाई dt भी आ गया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे dy बाई dx के लिए। मैंने आपको बताया था dy बाई dx के लिए अगर आपको ऐसे गिवन ये पार्ट रहेगा तो हम dt कैंसिल हो जाता है एक तरह से, लेकिन हम उसको कैंसिल नहीं करते हैं क्योंकि वो तो इसके इक्वल काउंट हो रहा है। तो चाहे आप इस पार्ट को इस तरीके से लिख ले तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, dy बाई dx के। तो कुछ आपको इन जैसे कि हो सकता है कि ये वाला जो हमारे पास है अभी आपको जो गिवन है वो कुछ और फॉर्म में मिले, तो तब आपको उस तरीके से इनको लिखना होगा ताकि dy बाई dx आपको मिले। तो देन अब हम पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा -c बाय टी स्क्वायर एंड नीचे हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में आएगा c। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। इस c के नीचे जो डिनोमिनेटर में इसके नीचे मैं 1 काउंट कर रही हूँ, तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मुझे मिल जाएगा 1 बाय c मल्टीप्लाई में -c बाय टी स्क्वायर। ये स्टेप हमें क्लियर है
एंड मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम सी के नीचे 1 काउंट कर रहे हैं, तो 1 काउंट करके अगर ये दोनों फ्रैक्शंस में है तो उस केस में ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये मेरा इनटू में हो जाएगा, c/1 है ये, तो ये हो जाएगा 1/c। तो ऐसे अब हमने c से c को कैंसिल कर दिया और वी गेट, सो वी हैव dy/dx इज इक्वल्स टू -1/t²। सो ऐसे हमने इसका b पार्ट सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो c इज इक्वल्स टू में c पार्ट में आपको गिवन है x इज इक्वल्स टू ln t एंड y इज इक्वल्स टू 1/t। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में कोई और स्केलर एज अ वेरिएबल कह लीजिए, मतलब कि जब हमें कोई ऐसा कोई स्केलर मिलता है जो अल्फाबेटिक फॉर्म में है तो उस केस में आपको ऐसा कुछ यहाँ नहीं गिवन। इस स्टेज में मैं इसको कहूंगी कि जो पैरामीटर है वो t है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो ln t डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt होगा एंड ये डिफरेंशिएट होगा ln t, जो कि हमें मिलेगा ln t के लिए 1/t, क्योंकि ln x के लिए हम 1/x लिखते हैं तो ln t के लिए हम लिखेंगे 1/t। ऐसे ही हम इसको जैसे पिछले वाले को डिफरेंशिएट किया था उसको भी वैसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिला -1 इंटू में t की पावर -2, सो ये हो गया -1/t²। फर्दर सॉल्व किया इसको, सो वी गेट -1/t², इसको हमने लिखा एंड देन नीचे वाले को और इसको रेसिप्रोकल किया, t से t कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा सिर्फ एक सिंगल t, तो ये हो जाएगा -1/t। तो ये मेरा फाइनल आंसर है इसका। अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये d पार्ट है x इज इक्वल्स टू t/1 + t², कॉमा में y इज इक्वल्स टू 380/1 + t²। अब बुक में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है इस क्वेश्चन को लेकर, तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज थी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर शायद ये माइनस का था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया वो प्लस करके किया है, तो आप उस अकॉर्डिंग माइनस करके भी कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये फ्रैक्शन में है तो हम इस केस में क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के लिए। तो ये पॉइंट्स जितने भी अभी तक हमने रूल्स देखे हैं उन सब का ही आपको अगर प्रैक्टिस में है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। इन क्वेश्चंस में सिर्फ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है और देन रूल के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं अब इसी क्वेश्चन को। पहले मैं इस फॉर्म को डिफरेंशिएट करूंगी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वो t है। अब यहाँ पर सीधा सीधा जो है वो क्वोशिएंट रूल यूज हो रहा है। तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए एंड देन उसको एज इट इज लिख लीजिए, फिर जो फर्दर हमारा न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, देन बीच में माइनस, और फिर जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएट हुआ है उसको नहीं करेंगे। यही स्टेप है हमारा। तो ये स्टेप करने के बाद मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। ये एज इट इज लिखा जाएगा, dt डिफरेंशिएट होगा तो मुझे 1 मिलेगा, माइनस का ये डिफरेंशिएट होगा 1 के लिए तो 0 मिलेगा, लेकिन t² डिफरेंशिएट होगा तो प्लस का 2t मुझे मिलेगा। तो इस अकॉर्डिंग ये हो गया डिफरेंशिएट करके एंड t के लिए एज इट लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 0 जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं भी करेंगे तो फायदा नहीं, क्योंकि 0 + 2t करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2t ही मिलेगा। तो 2t की सीधा इंटू कर दी मैंने t के साथ, तो ये हो जाएगा 2t²। नाउ अब हम t² वाले टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का t², क्योंकि इसकी पावर ग्रेटर वाले की हम यूज करते हैं तो इसलिए माइनस यूज करेंगे। तो सॉल्व करके मुझे ये मिल गया 1 - t² एंड ये हो जाएगा नीचे 1 + t² का होल स्क्वायर। अब हम अगले वाले जो हमें गिवन है पैरामीट्रिक इक्वेशन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगली इक्वेशन में 3a/1 + t² गिवन है। तो 3a गिवन है, 3a यहाँ पर स्केलर है, बाकी जो है वो एज इट इज होगा, तो हम उसको वैसे ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो आप चाहें तो 3a को अलग लिख के सिर्फ t को डिफरेंशिएट कर लीजिए, या फिर इसको साथ में लेते हुए चलिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसको साथ में ही कर रही हूँ क्योंकि फिर उसके बाद 3a को अंदर मल्टीप्लाई भी करना होता है हर एक टर्म के साथ। जितनी भी टर्म्स में अगर ये वाला पार्ट टूटेगा तो जितने टर्म्स में अगर आपने 3a कॉमन कर लिया है और आपके 2 टर्म्स आई है इसको सॉल्व करके, तो उन दोनों ही टर्म्स के साथ हम 3a को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करते हुए चल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके नहीं लिखना है, सॉरी, इसको होल स्क्वायर में लिख लेंगे एंड एज इट इज, देन इनटू में मैंने बताया था सिर्फ डिफरेंशिएट वाला पार्ट जो है वो t है, तो dt/dt लिख लेंगे एंड 3a एज इट इज लिखा रहेगा। माइनस में d में देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखा है एंड ये वाला पार्ट मेरा एज इट इज रहेगा 380। अब फर्दर इस स्टेप को सॉल्व करके लिख लेंगे, डिफरेंशिएट किया तो यहाँ से मुझे मिला 1 एंड यहाँ से मुझे मिलेगा 0 + 2t इंटू में 380। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2t की मल्टीप्लाई कर ली 380 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ 6 हो जाएगा, और ये 6a
टी की टी मल्टीप्लाई होगी तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a t² मुझे मिलेगा यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर 6a t² हो गया। अब मैं इस 3a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ इन दोनों टर्म्स का, तो ये हो जाएगा 3a प्लस में 3a t²। अब इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3a t²। नाउ 3a कॉमन हो सकता है, तो मुझे मिला 1 माइनस t² का ब्रैकेट में, और ये नीचे वाला एज इट इज। अब इसके बाद हमें dy बाई dx निकालना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद, अब हम dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये मेरी dy बाई dt वाली टर्म है इसको ऊपर लिख लेंगे, एंड ये वाला मेरा जो नीचे वाला होगा dx बाई dt के लिए जो हमने पिछले पेज में देखा था वो हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको दोनों ही फ्रैक्शंस को नहीं ऊपर नीचे लिख के दिखाया है, मैंने सीधा उसको रेसिप्रोकल कर लिया। अगर आप देखेंगे तो आपको dx बाई dt मिला था 1 माइनस का t² बाय 1 प्लस t² का होल स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल होके मेरा 1 माइनस t² का होल स्क्वायर नीचे आ गया, एंड ये मेरा न्यूमरेटर में। तो इस अकॉर्डिंग अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये भी इससे कैंसिल आउट हो गया। तो dy बाई dx मुझे मिला 3a मिला। तो ये मेरा इसका फाइनल आंसर है। तो ऐसे हमने dy बाई dx फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे ही पैरामेट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर लेना है, एंड देन उसके बाद उसी के रिस्पेक्ट में जो पैरामीटर आपको गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, और देन लास्ट स्टेप है कि dy बाई dx फाइंड आउट कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही देखा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।